इधर सुनो, C6H5CH डबल बॉन्ड CH C6H5, ये है स्टील बिन, है ना भाई। इस स्टील बिन को अगर सल्फर के साथ गर्म कर देना, सल्फर के साथ अगर आप गर्म कर रहे हैं तो ध्यान रखना थायोफीन ही बनेगा भाई। और मैं अगर ये 2 ले लूं, है ना, क्या ले लूं 2, तो ये C6H5 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। एक यहां जुड़ जाएगा, एक यहां जुड़ जाएगा, एक यहां और एक यहां। तो एक स्टील बिन को सल्फर के साथ गर्म कर दूं, थायोफीन बनता है। और एक सोडियम सक्सीनेट को P2S5 के साथ गर्म कर दें, तब भी थायोफीन बनता है भाई। तो ये थायोफीन बनाने की 2 अभिक्रिया हो रही है जो एक बार एग्जाम में पूछी गई थी, स्टील बिन से और सोडियम सक्सीनेट से कैसे बनाते हैं। ठीक है, स्टील बिन से और सोडियम सक्सीनेट से थायोफीन कैसे बनाएगा। ठीक है, इसके बाद अब अपन स्टार्ट करते हैं पिरिडीन। पिरिडीन देखो भाई, ये पिरिडीन है, ये लॉन पेयर एक नाइट्रोजन का। ठीक है, अगर अपन इसके बनाने की विधियों की बात करें तो सबसे पहले देखो कोलतार से, कोलतार से कैसे प्राप्त करेंगे। कोलतार से प्राप्त हल्के तेल प्रभाज में पिरिडीन होता है। इसकी डाइल्यूट टेस्टोसोफोर से, उसके बाद NaOH से क्रिया करवा के प्रभाजी आसवन कराने पर पिरिडीन मिलता है भाई। आसवन कर लो तो क्या किया आपने, कोलतार से प्राप्त हल्के तेल प्रभास। देखो जो पेट्रोलियम पदार्थ, उन पेट्रोलियम पदार्थों से बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं भाई। ठीक है, बहुत सारी चीजें अलग होती हैं, उनमें से एक ये है हल्का तेल प्रभास, इसमें पिरिडीन होता है। और उसमें आप पहले तो डालेंगे डाइल्यूट टेस्टोसोफोर, उसके बाद NaOH, और फिर उसका क्या कर दो, आसवन कर दो, क्या प्राप्त हो जाएगी आपको, पिरिडीन। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो मेथड है वो सेकंड मेथड है भाई एसिटिलीन से। एसिटिलीन से कैसे बनाएंगे, पहला तरीका एसिटिलीन 3 ले लो और तो 4 5 एसिटिलीन 2 ले लो प्लस 1 ले लो HC ट्रिपल बॉन्ड N और इसको रक्त तप्त नली में प्रवाहित कर दो। रक्त तप्त नली में प्रवाहित कर दिया। ठीक है भाई, तो देखो कितने कार्बन हो गए, 2 दूनी 4 तो यहां हो गए, एक ही हो गया 5, 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH और एक 5 CH और एक हो गया क्या N, और पिरिडिन में होता भी यही है, 1 2 3 4 5 कार्बन एक नाइट्रोजन। ठीक है, तो पहले क्या किया अपन ने बताओ, एसिटिलीन को और HCN को रक्त तप्त नली में प्रवाहित कर दिया।
तो पहला तरीका तो है कि एसिटिलीन व HCl को रक्त तप्त नली में प्रवाहित करने पर प्रिडीन मिलता है भाई। तो एसिटिलीन से प्राप्त करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो एसिटिलीन से कैसे प्राप्त करेंगे। अगर ये एल्काइन 3 ले लो तो बेंजीन बन जाएगी भाई। तो 3 एल्काइन रक्त तप्त नली में प्रवाहित करो तो बेंजीन बन जाएगी। दूसरा तरीका देखो, एसिटिलीन को और अमोनिया को और मेथिल अल्कोहल को 723 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। कैटलिस्ट होता है Al2O3 और ZnF2। इनकी प्रेजेंस में गर्म कर दो भाई। ठीक है, मान लो ये मैंने 2 ले लिए, हो गए टोटल कार्बन 2 दूनी 4 और एक हो गया 5। ठीक है, ये N रहा, O किसके रूप में चल जाएगा? H2O के रूप में। तो O तो H2O के रूप में चल जाएगा और बच जाएगा क्या? प्रिडीन। ठीक है भाई, तो एक तरीका ये हो गया। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? एसिटिलीन, अमोनिया और मेथिल अल्कोहल को Al2O3 के ऊपर गर्म कर दो 723 केल्विन टेम्परेचर पर। एसिटिलीन, अमोनिया और मेथेनॉल को एल्यूमिना पर, एल्यूमिना होता है Al2O3, एल्यूमिना पर 723 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्रिडीन मिलता है। एक तरीका ये हो गया भाई, एसिटिलीन, अमोनिया और मेथेनॉल को गर्म कर दो एल्यूमिना पर। और यही तरीका थोड़ा सा चेंज करके और है। अब गर्म करेंगे किस किस को आप? एसिटिलीन, कोमा अमोनिया, कोमा हेमी मेथिल को Al2O3, SiO2 पर 773 केल्विन पर गर्म करने पर प्रिडीन मिलता है। देखो भाई क्या क्या चीज ले रहे हैं अपन। एसिटिलीन ले लें अपन, है ना, और ले लें HC≡OH और CH3OH। इन दोनों की रिएक्शन करवाऊं सपोज में, है ना भाई। तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या होगा कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O पर आवे तो ऊपर नेगेटिव, कौन जुड़ जाएगा बताओ? H। O पर तो जुड़ जाएगा H, और C पर पॉजिटिव आएगा, C पर कौन जुड़ जाएगा बताओ? OCH3। ठीक है, तो देखो बीच में तो CH2 है भाई, बीच में CH2 है, ये रहा। H जुड़ गया तो इधर क्या बन गया बताओ? OH, और OCH3 जुड़ गया ऊपर। ठीक है, इसका नाम क्या है? हेमीमेथिल। हेमीमेथिल भाई। यो फिर आपने पढ़ा हो सेकेंडरी में, इस प्रकार की रिएक्शन आपने पढ़ी थी कि एल्डिहाइड पहले हेमी एसिटाइल बनाते हैं फिर एसिटाइल बनाते हैं। ठीक है ना भाई, एल्कोहल के साथ शुष्क HCl की उपस्थिति में रिएक्शन थी ये एल्डिहाइड कीटोन। कीटोनों के बारे में आपने पढ़ा हुआ, कीटोन पहले कीटैल बनाते हैं, पहले हेमी कीटैल फिर कीटैल बनाते हैं। इस प्रकार की रिएक्शन थी, वो वाली रिएक्शन है ये। कार्बोनिल कंपाउंड के अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाओ, ये बन जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूं डायरेक्ट यहां,
ठीक है भाई। प्लस तीसरा क्या ले लिया अपन ने, अमोनिया ले लिया, और कैटलिस्ट वही है Al2O3 है, और इसके साथ साथ एक सिलिका और ले लिया 773 केल्विन टेम्परेचर पर, है ना भाई। बढ़ जाएगा वही pyridine प्लस पानी बाहर निकल जाएगा और CH3OH निकल जाएगा 3, तो 3 5 3 8 हो जाएंगे। ये 3 ले लो, है ना। 3 लेने पर क्या हो जाएंगे, ये 3 दूनी 6 7 रे 8 कार्बन हो जाएंगे। 8 कार्बन देखो उधर कहाँ है, 3 CS है, 3 तो ये रहे, और 1 2 3 4 5 ये रहे, 5 3 8। ठीक है, हालांकि बैलेंस बैलेंस की जरूरत नहीं, आप ये देखें कि एसिटिलीन, हेमी मेथिल और अमोनिया, इनको अगर गर्म कर दिया जाए एल्यूमिना के ऊपर, pyridine बन जाए। तो ये 3 मेथड थे pyridine बनाने के। pyridine बनाने के किससे, एसिटिलीन से। एक तो एसिटिलीन अमोनिया को डायरेक्ट गर्म कर दो, पहला तरीका, ठीक है। दूसरा देखो, उस तरीके से जो बनती है ना भाई, वो कम बनती है। तो इंडस्ट्रीज में pyridine कैसे बनाई जाए, औद्योगिक प्रक्रम क्या है, तो ये औद्योगिक प्रक्रम में नीचे बढ़े, जैसे ज्यादा मात्रा में मिलती है, तो वहां पर क्या क्या डाला जाता है, एसिटिलीन डाल देते हैं, अमोनिया डाल देते हैं। हालांकि इन दोनों से बन रही है, देखो इन दोनों से बन सकती है, ठीक है ना भाई। लेकिन ये चीज और डाल दें, मेथनॉल डाल दें, Al2O3 डाल दें, है ना, इन कैटलिस्टों की उपस्थिति में ज्यादा तेजी से बनती है। HCN के साथ ही बन रही है, रक्त तक नली में प्रवाहित कर दो। तो ये हो गया एसिटिलीन से कैसे बनती है pyridine। एक अगला तरीका और देखें भाई, पेंटामेथिलीन डाइएमीन, क्या नाम है इसका, पेंटामेथिलीन डाइएमीन। CH4 मैथेन है, CH3 मैथिल है, और CH2 मैथिलीन है भाई। तो मैथिलीन कितने बताओ, 5। पेंटामेथिलीन डाइएमीन, और ये जो NH2 है ना भाई, ये NH2 HCl के साथ साल्ट बना लेगा, क्योंकि ये लौन दे रहा है, ये क्षार है, और ये अम्ल है, अम्ल क्षार क्रिया करवा दी मैंने, है ना। तो इसको ऐसे लिखूंगा NH2.HCl। तो इसका नाम बढ़ गया भाई पेंटामेथिलीन डाइएमीन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, पेंटामेथिलीन डाइएमीन हाइड्रोजन क्लोराइड से। तो इसको गर्म कर दें सबसे पहले। तो इसको गर्म करने पर देखो भाई NH4Cl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, NH4Cl, ठीक है, NH4Cl निकल जाएगा। और NH4Cl निकलने पर ये बन जाएगा पिपरिडीन। क्या बनता है भाई, पिपरिडीन बनता है। और इस पिपरिडीन का आगे ऑक्सीडेशन करवा दो। ऑक्सीडेशन करवाने पर यहां का H, यहां का H, यहां का H, यहां का H, यहां के H O के साथ H2O के रूप में चले जाएंगे, पिपरिडीन बन जाएगा। हेक्सामेथिलीन, हेक्सा नहीं पेंटा, पेंटामेथिलीन डाइएमीन हाइड्रोजन क्लोराइड को गर्म करने पर पिपरिडीन बनता है।
एक एच हो रहा है भाई, है ना, इसमें एच और नहीं लिखा क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई ना अभी। ये लो अब हो गई, ठीक है। और एच कितने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एच ओ के साथ कितने H2O, 3 H2O बार। गर्म करने पर पिपरिडीन बनता है जिसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, पिरिडीन। देखो भाई ये HCl तो साल्ट है, इसको दूर रखिए तो बाद में रिएक्शन करेगा। इससे पहले देखो 2 NH2 है, एक NH2 ये रहा और एक NH2 ये रहा, ठीक है। NH3 बाहर, क्या बाहर NH3, ठीक है ना। क्या बच जाएगा बताओ, NH बच जाएगा, तो NH ये रहा, ठीक है। ये बन जाएगा पिपरिडीन जिसके ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, और अगला मेथड अपने पास है हेंस संश्लेषण। ये हेंस संश्लेषण एक बार वो देखो, देखो उसकी स्ट्रक्चर देखो, बीटा कीटो एस्टर की कैसी होती है, बीटा कीटो एस्टर की स्ट्रक्चर देखो कैसी होती है। देख लिया भाई, ये है ना, देखो बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर, और ये भी बीटा कीटो एस्टर है ना। ये एल्कोहल है ना। दो तो बीटा कीटो एस्टर ले लिया, एक एल्कोहल ले लिया और एक अमोनिया ले लिया, मान लो मैंने। इन सब को अपन गर्म करेंगे, कीटो रूप है, इसका इनोल बढ़ा दूं, इनोल बढ़ाओ भाई, एक एच आएगा रे, ये खत्म। अब बोलो, यहां डबल आ जाएगा, ये OH में बदल जाएगा, बोलो सही है कि नहीं, ठीक है। अब क्या बाहर बताओ, यहां से H2O बाहर, यहां से H2O बाहर, है ना, और यहां का है ना भाई डबल बॉन्ड O, मान लो फार्मेल्डिहाइड ले लें अपन, फार्मेल्डिहाइड लेंगे तो इसका H, इसका H, इसका O, H2O बाहर, CH बच जाएगा, यहां क्या बच जाएगा, NH, देखो इधर, ये तो क्या बाहर भाई, H2O बाहर, ये क्या बाहर, ये भी H2O बाहर, है ना, और ये यहां से और यहां से, इसका H चल जाएगा रे, इसका H चल जाएगा, H2O बाहर बढ़ जाएगा। देखो ये बनेगा, ध्यान से देखो तो ये बनेगा कि नहीं भाई,
देखो देखो, बोलो भाई, नहीं दिख रहा क्या? अमोनिया है, H2 बाहर, H2 बाहर, तो ये NH इस कार्बन से जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा, इस कार्बन पे CH3 बच गया, इस कार्बन पे CH3 बच गया, ठीक है। NH बचा हुआ है, 2 CH3 बचे हुए, उसके बाद देखो ये डबल बॉन्ड रहा, ये डबल बॉन्ड रहा, 2 डबल बॉन्ड हो गए। अगले वाले का इस कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ बताओ, COOH, और इस वाले कार्बन पे भी COOH, और ये कार्बन जुड़ गया किसके साथ, CH2 के साथ, ये कार्बन भी किसके साथ जुड़ गया, CH2 के साथ, ठीक है। डाइहाइड्रोपिरिडीन का व्युत्पन्न नहीं है, डाइहाइड्रोपिरिडीन, दो मतलब एक डबल बॉन्ड खत्म किया है, पिरिडीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं भाई, 3 डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड अगर खत्म करोगे तो एक H यहां जोड़ोगे, एक H यहां जोड़ोगे, 2 H तो जोड़ोगे, तो ये क्या है बताओ, डाइहाइड्रोपिरिडीन का व्युत्पन्न है। क्या है बताओ, डाइहाइड्रोपिरिडीन का व्युत्पन्न है, डाइहाइड्रोपिरिडीन का व्युत्पन्न है भाई। अब जो 2 हाइड्रो है ना, उनको भी हटा दो, उनको हटाओगे तो कैसे हटाओगे बताओ, ऑक्सीडेशन कर दो, 2HO के साथ H2 के रूप में बाहर, पिरिडीन का व्युत्पन्न बन जाएगा ये, सही है नहीं, पिरिडीन का व्युत्पन्न बन गया। यहां भी बचा हुआ है कौन, CH3 COOH, COOH, सही है। अगला काम क्या करूं मैं, फर्स्ट तो करवाऊं इसका जल अपघटन, H3 पॉजिटिव, COOET का जल अपघटन करवाओ, H इधर OH इधर, किस में बदल जाएगा वो, COOH में, और 2 COOH हो उनको गर्म कर दो, CO2 बाहर, V कार्बोक्सिलिक रहे, पहले जल अपघटन करवाओ, COOH में बदल जाएंगे, और सेकंड क्या करना उसका, V कार्बोक्सिलीकरण, क्या करना, V कार्बोक्सिलीकरण, V कार्बोक्सिलीकरण का मतलब CO2 बाहर निकल जाएगा, ये बच जाएगा, देखो एक CH3 यहां पर और एक CH3 यहां पर, ठीक है ना भाई, डाइमेथिलपिरिडीन बन जाएगा। क्या बनेगा, डाइमेथिलपिरिडीन। एक बार वापस देख ले रिएक्शन क्या हुई, हैंस संश्लेषण, किसकी रिएक्शन करवाई बताओ, फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया और बीटा कीटो एस्टर का इनोल रूप गर्म किया, क्या बना बताओ, डाइहाइड्रोपिरिडीन का व्युत्पन्न, डाइहाइड्रोपिरिडीन का व्युत्पन्न बना, जिसका ऑक्सीडेशन करवा दो, पिरिडीन का व्युत्पन्न बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पिरिडीन का व्युत्पन्न। बस यही तक रहने, आगे लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहो लिखना नहीं चाहिए, यही पिरिडीन का व्युत्पन्न बन गया बस, ठीक है। किस किस को बोलो भाई, अमोनिया कोमा फॉर्मेल्डिहाइड और बीटा कीटो एस्टर का इनोल रूप को गर्म करने पर क्या बनेगा भाई, डाइहाइड्रोपिरिडीन का व्युत्पन्न बनता है, जिसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, पिरिडीन का व्युत्पन्न बनता है।
चलिए भाई, अगला आ जाऊंगा एक्रोलीन से। एक्रोलीन से देखो भाई, इसको एक्रोलीन बोल दो या एक्रिल एल्डिहाइड है ना। अमोनिया के साथ क्या कर दिया बताओ, गरम कर दिया, ये प्रोडक्ट बन गया। क्या बोलेंगे आप इसे, पिरिडीन का डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो पिरिडीन का व्युत्पन्न बनता है भाई, ठीक है, और इसका नाम है बीटा पिकोलिन। पिरिडीन का व्युत्पन्न करना। अब ये CH3 को हटाना चाहो तो हटा दो, नहीं तो उसको यहीं रहने दो। अब हटाना चाहो तो कैसे हटाओ बताओ, CH3 को पहले COH में बदल लो, ऑक्सीडेशन कर दो इसका, फिर भी कार्बोक्सिलिक, नहीं तो रहने दो इसको, बन गया अपना, ठीक है। हटाना चाहो तो क्या कर दें, इसका पहले ऑक्सीडेशन कर दें, किस में बदल जाएगा बताओ, COH में, और फिर क्या कर दें इसका V कार्बोक्सिलीकरण। V कार्बोक्सिलीकरण कैसे किया जाता है भाई, है सोडा लाइन डाल दो, क्या डाल दो, सोडा लाइन, लिख दो एक लाइन। एक्रोलीन व अमोनिया को गर्म करने पर बीटा पिकोलिन बनता है, बीटा पिकोलिन बनता है, जिसके ऑक्सीकरण से, जिसके ऑक्सीकरण से निकोटिनिक अम्ल बनता है, निकोटिनिक अम्ल बनता है, जिसका भी कार्बोक्सिलीकरण कराने पर पिरिडीन बनती है। ठीक है भाई, तो एक्रोलीन को अमोनिया के साथ गर्म कर दो, पिरिडीन का व्युत्पन्न बन जाएगा। उसको वही रहने दो, चाहे आगे बढ़ा दो, बता दो। अच्छा, इसमें वो लगा तो कितने कितने कार्बन हो गए, 5 + 6 हो गए ना, 2 लगा दो, है ना, 2 एक्रोलीन। हो गया भाई। तो अगला बढ़ाओ फ्यूरेन से, देखो भाई, अमोनिया के साथ इनको गर्म करना आपको,
और लिए मैंने क्या, फ्यूरेन के यौगिक। ठीक है भाई, ये फ्यूरेन ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है ना, उसके हाइड्रोक्सी मेथिल जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ा हुआ है जिसमें एसिटिल ग्रुप जुड़ा हुआ है भाई दूसरी पोजीशन पर। अमोनिया के साथ इनको अगर आप गर्म करोगे ना तो इसमें देखो कितने, 1 2 3 4 और एक ये हो जाएगा, 5 कार्बन हो जाएंगे, 5 कार्बन हो गए, प्लस बाकी जो भी बच गया ना ये O, वो किसके रूप में चल जाएंगे बताओ, H2O के रूप में चल जाएंगे। ठीक है, यहां पर देखो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होंगे। होंगे कैसे, ये CO अंदर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन हो जाएंगे, एक CH3 बाहर रह जाएगा। ये एक CH3 बाहर रह गया और ये OH, ये जो कार्बन इसके साथ ये O है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। उतार दोनों रिएक्शन फ्यूरेन की। अरुचिकर गंध आती है, अरुचिकर गंध